जैसा कि हमने देखा कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने एक 30% का नया टैक्स लगा दिया है डिजिटल या वर्चुअल एसेट्स पे। तो इसके लिए हमारे साथ बात करने के लिए हैं मिस्टर प्रतीक गौरी, फाउंडर एंड सीईओ फाइफेयर। प्रतीक जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे शो पे। आप हमारे दर्शकों को ये बताएँगे कि ये 30% टैक्स का क्या मतलब है? डज़ दैट मीन कि फाइनेंस मिनिस्टर ने क्रिप्टो एसेट्स को लीगल कर दिया है? तो यू कैन होल्ड क्रिप्टो थिंग लीगल, देन ओनली आप उसके ऊपर टैक्स दे सकते हैं। उसको लेजिटिमाइज़ करने की एक यहाँ पे देखा जा रहा है, क्योंकि अभी क्रिप्टो बिल तो अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है, अभी भी वो ड्राफ्ट स्टेज पे ही है। तो इसका आप क्या ये निकालते हैं? थैंक यू सो मच शो पे बुलाने के लिए। एंड जैसे आपने कहा, पहली बात तो मैं ये बताऊंगा कि ये एक बहुत ही बड़ा मूव है इंडियन इनोवेशन स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए, क्योंकि जैसे आप देखते हैं कि बैन नहीं किया गए हैं डिजिटल एसेट्स, और क्रिप्टो सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है डिजिटल एसेट्स का, जहाँ पे हम लोग मूव कर रहे हैं डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ। तो जैसे आप देखते हैं डिजिटल एसेट्स को एक अलग से एसेट क्लास अब डिक्लेयर कर दिए गए, जो आप डिजिटल एसेट्स आप होल्ड कर सकते हैं, जिसके अंदर क्रिप्टो भी आता है, एनएफटी भी आता है, और आप एनएफटीज की को भी होल्ड कर सकते हैं, डिजिटल आइडेंटिटी भी रख सकते हैं, वो सब अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो पहली चीज तो ये, जो कि मैं उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस कहूंगा पूरे देश को, एंड स्पेशली ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर को, क्योंकि ये काफी बोल्ड मूव है विच बेसिकली एम्ब्रेसेस, जो एम्ब्रेस करता है हमारे इनोवेशन को। ठीक है, और इसका मतलब ये है कि हम इनोवेशन की तरफ बहुत बुरी तगड़ी तरीके से बढ़ रहे हैं, और इंडिया सबसे आगे रहेगा जब आप बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन की। अब हम आते हैं क्रिप्टो के ऊपर, जो हम लॉ जो आज पास हुआ है, जिसमें 30% टैक्स की बात हम करते हैं। तो जैसे कि बात आप बता रहे थे कि अभी तक जो पूरा लॉ है वो तो अभी भी टेबल्ड है, वो अभी तक उसके बारे में कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया है। लेकिन टैक्स का मतलब ये हो गया कि आप डिजिटल एसेट्स और क्रिप्टो करेंसी होल्ड कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा मूव है सिटीजन्स के लिए। इसका मतलब है डिजिटल एसेट्स को आप एक गोल्ड की तरह ट्रीट कीजिए, जिसमें आप करेंसी की तरह मत ट्रीट कीजिए। आप पेमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बट आप एक होल्ड कर सकते हैं, उसको रख सकते हैं फॉर वैल्यू क्रिएशन, जो कि अगेन जैसे मैंने बोला एक बहुत ही अच्छा और बड़ा मूव है। अब इस पे टैक्सेशन पे बात करते हैं। तो टैक्सेशन पे ये बात हुई है कि अगर आप होल्ड करते हैं तो 30% टैक्स जो है वो आप पे लेवाई होगा, और उस पे आप पे लगेगा, चाहे आप प्रॉफिट करें या लॉस करें। और अगर आप प्रॉफिट करते हैं तो उस पर आपको 30% टैक्स जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर जी ने बोला है कि वो आपको देना होगा। बट आप ओवरऑल अगर पूरे सिनेरियो को एनालाइज करते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से ये बहुत ही अच्छा मूव है। वो इसलिए अच्छा मूव है कि आप पूरे क्रिप्टो की जो पहले बात चल रही थी कि बैन कर दिया जाएगा, वो बैन नहीं हो रहा है। तो एक तो ये बहुत ही बड़ा मूव आता है कि बैन नहीं हो रहा है, और आप होल्ड कर सकते हैं, आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। आप उसको होल्ड जब करते हैं तो 30% जो टैक्स है वो मुझे नहीं लगता है कि कोई एक बहुत बड़ी चीज़ है, बिकॉज वैसे भी अगर आप स्टॉक्स या उन सब की ट्रेडिंग करते हैं तो टैक्स तो देखो आपको देना ही है। अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो जो गेन्स है वो इतने हाई है कि मुझे नहीं लगता है 30% टैक्स देने में किसी को भी कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो मैं तो बोलूंगा ये बहुत ही बड़ा मूव है। एक और चीज, अगर आप गिफ्ट्स की तरह सोर्स से आप इनिशिएट करते हैं तो भी आपको सोर्स पे टैक्स देना है, जो भी है मैं कहूंगा एक बहुत अच्छा मूव है। तीसरा जो मैं बोलूंगा, जो रेगुलेट करने की अब बात की जा रही है, ये बहुत ही अच्छा मूव है। उसका रीजन ये मैं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा फ्रॉड्स हो रहे हैं इस इंडस्ट्री में बहुत लोगों, क्योंकि देखिए इसमें कोई सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं है। सेंट्रलाइज अथॉरिटी ना होने के कारण अगर आपका पैसे का कोई नुकसान होता है तो आप किसको जाके कंप्लेंट करेंगे। तो गवर्नमेंट जो उसको रेगुलेशन की बात कर रही है वो सिटीजन्स के लिए बहुत फायदा है। और जब रेगुलेशन की बात आती है तो टैक्सेशन अपने आप आता है, और टैक्सेशन से मुझे नहीं लगता है कि कोई इतनी डरने की बात है या कोई बड़ी बात है। मैं तो ये बोलूंगा कि शुरू में जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनको थोड़ा सा ये जरूर लग सकता है कि अगर हम छोटी मोटी भी ट्रेडिंग करते हैं, थोड़ा सा पैसा भी रखते हैं, उसमें 30% टैक्स लगेगा। बट लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म सिनारियो देखते हैं तो आप उसको होल्ड कीजिए, और अगर एप्रिसिएशन होता है तो 30% देने में आपको क्या ही प्रॉब्लम है। तो मैं ये बोलूंगा कि बहुत अच्छा मूव है। जी। तो ये जो टैक्सेशन पार्ट है, इसको यदि हम देखें आप जैसी कंपनीज के लिए, फाइव फायर आप क्या करते हैं और आपको ये कैसे फर्क पड़ता है? तो देखिए हमारी कंपनी जो है वो 5IRE, उसका जो प्रोनाउंस किया जाता है उसको फायर प्रोनाउंस हम लोग करते हैं। और ये स्टैंड करता है फिफ्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए। 5IR स्टैंड करता है फिफ्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये ओके। एक कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में मैं 15 साल से बात कर रहा हूँ, जिसमें हम ये कर रहे हैं कि हमने खुद की इंडिया की पहली लेयर 1 ब्लॉकचेन बनाई है,
जिसको आप ब्लॉकचेन एज अ टेक्नोलॉजी या ब्लॉकचेन एज अ सर्विस की तरह आप यूज कर सकते हैं और उस पर अपने रिकॉर्ड्स को रख सकते हैं। हमने ऑलरेडी जब ये बनाई थी तो जैसे मैंने बोला, इंडिया की पहली कंपनी हम लोग हैं, और हम लोगों ने ऑलरेडी गवर्नमेंट के साथ पार्टनर कर लिया है। उसमें ये हुआ है कि AICTE जो हायर टेक्नोलॉजी काउंसिल बॉडी है, जितने भी 8 से 10 मिलियन स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स हैं वो सब ब्लॉकचेन पे रहते हैं। उसका मतलब ये हो गया कि एकेडमिक डिग्रीज हो गई, वो सब हमारे ब्लॉकचेन पे रिसाइड करेंगी। उसका फायदा ये है, मोर अकाउंटेबल है, ट्रांसपेरेंट है, ट्रस्ट ज्यादा है, कोई डेटा लीकेज की प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो एक तरफ तो हमने स्टूडेंट का डेटाबेस अपने ब्लॉकचेन पे हम ला चुके हैं। दूसरा, हमने गवर्नमेंट के साथ जो है वो स्मार्ट पुलिसिंग और प्रिडिक्टिव पुलिसिंग के अराउंड भी पार्टनर किया है। तो मुजफ्फरनगर पुलिस का जो डेटा होगा वो अभी हमारे ब्लॉकचेन पे लाने की हमने पायलट शुरू कर दिया है। हमारी बात गोवा पुलिस, असम, बंगाल की पुलिस से भी चल रही है, और हम बहुत जल्दी उनके साथ भी अनाउंस करेंगे। उसमें ये है कि जो आप जैसे आप FIR दर्ज करते हैं, ठीक है, तो अगर 5 साल बाद आप उस FIR को, बहुत लोग टैंपर कर लेते थे, ठीक है, आप उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ब्लॉकचेन पे रखते हैं, जो हमने ब्लॉकचेन बनाया है, उसके बाद आप उसके साथ कोई चाहे आप कितने ही इन्फ्लुएंशियल हो, आप कोई भी हो, ठीक है, आप सेलिब्रिटी हो, कोई भी, आप कुछ भी टैंपर नहीं कर सकते। तो बेसिकली जो बहुत बड़ी अकाउंटेबिलिटी की बात होती है वो रहेगी इसके अंदर। तो इसलिए हमारा जो ब्लॉकचेन है जो हमने बनाया, जैसे मैंने बोला, वो लेयर 1 इकोसिस्टम है। इंडिया का पहला है। हमने गवर्नमेंट के साथ लैंड रजिस्ट्रेशन, स्मार्ट पुलिसिंग, एजुकेशन, डिग्रीज, सबके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और इनफैक्ट हमारा एंड गोल ये है कि हम आधार को भी डिजिटल ID की तरह ब्लॉकचेन पे लाएं। और इनफैक्ट जो अभी निर्मला सीतारमण जी ने बोला कि जो डिजिटल रुपी की बात की गई, ठीक है, डिजिटल रुपी भी एक ब्लॉकचेन पे ही रखेगा। जैसे मैंने बोला, हमारी उनसे भी अब हम लोग बात करेंगे कि उसको भी हम लोग फायर पे बिल्ड करें, जो हमारी कंपनी है, और वो इसलिए बिल्ड करें क्योंकि हमने जो टेक्नोलॉजी बनाई है उसमें एक बहुत जो सीक्रेट सॉस जिसको कहा जाता है वो ये है कि हम वर्ल्ड का पहला सस्टेनेबल ब्लॉकचेन है। जैसे बहुत सारे ब्लॉकचेन ऑलरेडी हैं, इंडिया में तो कोई भी नहीं, इंडिया के तो हम पहले हैं, लेकिन आप वर्ल्ड में बात करें तो काफी ब्लॉकचेन है, जैसे इथीरियम हो गया, सोलाना हो गया, लेकिन वो लोग सस्टेनेबल नहीं है क्योंकि वो जो कंसेंसस जिससे जो पूरा ब्लॉकचेन गवर्न होता है उसमें काफी हाई कंप्यूटेशनल पावर यूज की जाती है, उसमें काफी ज्यादा जो अमीर लोग हैं वही पार्टिसिपेट कर पाते हैं। बट हमारी ब्लॉकचेन जो हमने बनाई है, जो हमारा गवर्नेंस मैकेनिज्म है, वो यूनाइटेड नेशन के 17 गोल हैं जिसके बारे में मोदी जी अक्सर बात करते हैं, जो कि है एजुकेशन हो गया, क्लाइमेट हो गया, रेन्यूएबल्स हो गया, विंड हो गया, सोलर हो गया, महिलाओं के लिए जेंडर इक्वालिटी हो गया, वो हमने कंसेंसस के अंदर ही एम्बेड कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर एक गवर्नमेंट है या आप अगर एक कंपनी है, अगर आप मेरे ब्लॉकचेन के ऊपर अपना सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है, तो आप ऑटोमेटिकली वर्ल्ड को, ये दुनिया की सहायता आपको करनी ही पड़ेगी। अगर आप नहीं करेंगे तो आप पैसा नहीं बना सकते। यही 5th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं, उसका थीसिस यही है कि आप जितनी दुनिया का भला करेंगे उतना पैसा बनाएंगे। द मोर यू डू गुड टू द वर्ल्ड, द मोर मनी यू मेक। तो ऐसा हमने एक सिस्टम बनाया है जिससे पूरा वर्ल्ड एक फॉर प्रॉफिट इकोनॉमी, जिसमें हम अभी हैं, जो 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में टेक्नोलॉजी है, उससे हम वर्ल्ड को मूव कर रहे हैं 5th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ, जहां पे फॉर बेनिफिट इकोनॉमी होगी, जहां पे आप अगर अच्छा काम करेंगे तो आपको रिवॉर्ड किया जाएगा। जैसे हमारे ब्लॉकचेन पे, जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, अगर आप एक कंपनी है, अगर आप अपना डिसेंट्रलाइज एक एप्लीकेशन बनाते हैं, सपोज करिए आप ओला हैं या आप ओयो हैं, कोई भी ऐप है, आप हमारे ब्लॉकचेन पे जब वो ऐप बनेगी, अगर आप दुनिया का भला नहीं करेंगे तो आप पैसा ही नहीं बना पाएंगे। इस तरीके से हमने उसको डिजाइन किया, और जितना भला आप करेंगे, जितना फाइनेंशियल इंक्लूजन है, जितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो मोदी जी ने काफी बात की, जैसे मैं बोलता हूँ 2030 तक हमें यूनाइटेड नेशन का एजेंडा अचीव करना है, जितनी जल्दी आप वो अचीव करेंगे उतना ही ज्यादा आप पैसा बनाएंगे। तो हमने फाइनेंशियल इंसेंटिव को सोशल ऑब्जेक्टिव्स जो है इंडिया के, उनके साथ जोड़ दिया है। तो यही हमारा सीक्रेट सॉस है, जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो हमें गवर्नमेंट ने बहुत जल्दी से अडॉप्ट किया है, और गवर्नमेंट ने क्योंकि हमें भी अडॉप्ट किया, और अब आप ये यूनियन बजट की बात करते हैं और देखते हैं, इसी से हमें समझ में आता है कि देखिए, फ्यूचर ब्लॉकचेन है, फ्यूचर डिसेंट्रलाइजेशन है, फ्यूचर डिजिटल एसेट्स है, और उसकी तरफ जो है इंडिया ने उसको एम्ब्रेस कर लिया है। आज ये जो स्टेटमेंट आई है उससे मेरे को क्लियरली मैं बताना चाहूंगा कि बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि इंडिया हैज एम्ब्रेस्ड डिजिटल एसेट्स। क्रिप्टो करेंसी एक छोटा सा पार्ट है जिसकी हम बार बार बात करते हैं, बट डिजिटल एसेट्स एक काफी बड़ा सेक्टर है जिसके अंदर NFTs भी आते हैं। अब NFTs भी आप होल्ड कर सकते हैं एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, जैसे आप गोल्ड होल्ड करते हैं। जी, तो इसको एज ए इन्वेस्टर और एज अ NFT क्रिएटर ऑन एनी प्लेटफॉर्म वो कैसे इसे ले? 30% टैक्स आई हैव टू पे, इज इट लाइक, इट्स डेफिनेटली नॉट पॉजिटिव फॉर मी, बट ऑन द अदर वे आई सी कि गवर्नमेंट ने इसको जो है अपना एक स्टैंप लगा दिया है, लेजिटिमेट कर दिया है कि ठीक है, आप 30% टैक्स पे करके आप इसको होल्ड कर सकते हो। करेक्ट।
जैसे आपने बोला लेजिटिमेट कर दिया है, उसकी वजह से जो एक बहुत बड़ा ग्रे एरिया था जिसमें लोग बोलते थे कि क्रिप्टो करेंसी इलीगल है या ये डिजिटल एसेट्स, ये एनएफटीज इलीगल है, डिजिटल एसेट्स ही इलीगल है, वो तो देखिए डर दूर हो गया है, वो इलीगल नहीं है, वो बिल्कुल लीगल है, आप उसको होल्ड कर सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा मूव है। दूसरी बात, अब हम आते हैं एज एन इन्वेस्टर, एज एन आम आदमी, अगर आप उसको उसमें पैसा लगाते हैं और उसको होल्ड करते हैं, देखिए ये जो इंडस्ट्री है इसमें अगर आप छोटी टाइम के लिए सिर्फ गेन्स करने के लिए आते हैं तो ये इंडस्ट्री आपके लिए है भी नहीं। आई वुड नेवर एडवाइज अ नॉर्मल पर्सन टू कम इन जस्ट फॉर शॉर्ट टर्म गेन्स। अगर आपका मन है कि आप ये पैसा लगाएं और 15 दिन बाद निकाल लें, आप इस इंडस्ट्री में मत आइए, बिकॉज ये देखिए लॉन्ग टर्म इंडस्ट्री है। आप एक बात समझिए, 1990s में जब इंटरनेट आया था तो 2000 उसको 10 साल लगे जब वो बहुत बड़ा हो गया, फिर उसके बाद सोशल मीडिया, और आज आप देखते हैं दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी या तो इंटरनेट वाली है या सोशल मीडिया की है, ठीक है। तो अभी जो ब्लॉकचेन की कंपनी बनाई जा रही हैं या एनएफटी की जो बात की जाती है, नॉन फंजिबल टोकन या जो डिजिटल एसेट्स हैं, उनको 5 से 10 साल में आप देखेंगे कि वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनीज होगी। आप इस तरीके से लीजिए उसको। अगर आपको पहले आप अपना फंडामेंटल रिसर्च करिए एज एन इन्वेस्टर कि आपको इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि ये जो कंपनी अगले 10 साल में बहुत बड़ी कंपनी होने वाली है, आप ऐसे समझिए कि आप अगली गूगल में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप गूगल में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आप शॉर्ट टर्म गेन्स की बात मत कीजिए, आप लॉन्ग टर्म देखिए। अगर 10 साल बाद आप उस पैसे को होल्ड करके निकालेंगे तो आपका गेन इतना ज्यादा होगा कि आपको 30% गवर्नमेंट को देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इनफैक्ट आपको खुशी होगी कि आपके पैसे से गवर्नमेंट भी फायदा कर रही है और आप भी फायदा कर रहे हैं। तो इट्स अ विन विन। आप समझ रही है जैसे जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, इट्स अ विन विन फॉर बोथ गवर्नमेंट, फॉर द इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स and for all the stakeholders that are involved in the NFT sector। तो इसलिए मैं बोलूंगा ये बहुत अच्छी मूव है। 30% जैसे मैंने कहा, आप जब एक बार ही सोचते हैं एज अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर कि यार मैं आज पैसा लगा के 3 दिन बाद निकाल लूं, तो आपको लगेगा ये तो बहुत ज्यादा है, ठीक है, क्यों, लेकिन 3 दिन में इतनी अप्रिशिएट नहीं होती वैल्यू। लेकिन अगर आप उसको एज अ गोल्ड की तरह ट्रीट कीजिए, ठीक है, गोल्ड अगर आप लेते हैं तो कौन ही 10 दिन में गोल्ड को बेचता है। गोल्ड आप होल्ड करते हैं और उसको सालों लोग गोल्ड पड़ा रहता है और उसकी वैल्यू बढ़ती है। तो आप उसकी तरह इसको लीजिए, अगर आप सालों होल्ड करेंगे तो वैल्यू काफी ज्यादा ऊपर की तरफ जाने वाली है। तो आपको 30% से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो चलिए ये मान के चलेंगे कि यदि क्रिप्टो को एक एसेट क्लास का दर्जा सरकार दे रही है तो हाफ ऑफ द बैटल इज वन। एज इन करेक्ट। सम अदर कंट्रीज इसको एज ए करेंसी भी ट्रीट करते हैं, तो करेंसी यहाँ ट्रीट नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत ही कैटेगरिकली फाइनेंस मिनिस्टर ने ये बोला है कि आरबीआई का नया सीबीडीसी आएगा, सेंट्रल करेक्ट। बैंक्स डिजिटल करेंसी दे आर गोइंग टू लॉन्च इन दिस फिस्कल। तो होप दैट आपका जो फायर टेक्नोलॉजी है, आपकी जो कंपनी है, आपकी जो ब्लॉकचेन का जो प्लेटफॉर्म है, यू विल हेल्प द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट विल सीक योर हेल्प इन देयर सीडीडीसी एज वेल। विश यू ऑल द बेस्ट, नाइस टॉकिंग टू यू। और इस संदर्भ में फ्यूचर में जब भी ये बिल आता है तो हम लोग उसके बारे में फिर से बात करेंगे, आपसे जुड़ेंगे। थैंक यू थैंक यू प्रतीक। सो मच, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो, इट वाज अ प्लेजर, थैंक यू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।